हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखिए ग्रेड 6, ग्रेड 7 और ग्रेड 8 इन तीनों क्लासेस के जो एनसीईआरटी की नई साइंस बुक आई है। आपको मालूम तो होगा, और उस साइंस बुक का नाम क्या है? इन तीनों क्लासेस के साइंस बुक का नाम क्यूरियोसिटी है ना? तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जो क्यूरियोसिटी है उसका मतलब क्या है। क्यूरियोसिटी का मतलब है जिज्ञासा, हमारे जानने का इच्छा। ओके, तो इससे साइंस कैसे रिलेटेड है, साइंस इन्वेस्टिगेशन कैसे रिलेटेड है? तो देखिए, हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। आखिरकार किताब का नाम क्यूरियोसिटी क्यों है? याद रखिएगा, हम लोगों का मकसद है कि आप लोगों को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाए। और इस किताब में जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस एंड बियॉन्ड, ये जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ये बेसिकली आपको कैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उससे क्या रिजल्ट्स है, इनके बारे में बताता है। लेकिन याद रखिए, सबसे ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस में आपका जानने का चाहत, इच्छा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देन कम्स योर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो भाई क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा ये करती क्या है? सबसे पहले इनिशिएट्स क्वेश्चंस। आपने तो ये बात सुनी होगी कि डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन आंसर्स। ओके, मतलब क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन आंसर्स। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप सही रास्ते में रहें, ओके, तो आपको जवाब एक ना एक दिन मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आप जिस सवाल के बारे में सोच रहे हैं उसको करने में, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम ले लीजिए, थोड़ा हार्डर प्रॉब्लम है, आप 1 घंटे तक बैठे करने के लिए, आपसे सॉल्व नहीं हुआ। हो सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 घंटा टाइम लगेगा। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये जो आपका टेक्निक हम बताएं आपको कि आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास में ज़रूर कोई चीज़ मिसिंग है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या तो आपको सब कुछ मालूम है फिर भी आप बीच के किसी प्रोसेस में रुके हुए हैं एंड यू नीड मोर टाइम, 1 घंटे की जगह 2 घंटा, ये एक पॉसिबिलिटी है। अनदर है कि आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ओके, जिसको ज़रूरत है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फिर आंसर्स आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप सवाल ही नहीं करें तो आंसर्स का स्थान ही नहीं है, देयर विल बी नो आंसर्स। सो क्वेश्चंस आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ओके, तो क्यूरियोसिटी स्पार्क्स द डिजायर। जैसे दिवाली में पटाखा फूटता है ना, चारों तरफ उजाला। ओके, किसी भी पटाखे को ले लीजिए, चारों तरफ उजाला। तो वैसे ही क्यूरियोसिटी वो चीज़ है जिससे आप फ्यूचर में साइंस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ सकते हैं। और केवल साइंस ही नहीं, ये सोशल साइंस स्टडी के भी काम आएगी। ओके, सोशल साइंस, बोथ साइंस, सोशल साइंस, एवरीथिंग। आपको क्या लगता है जिज्ञासा का स्थान लिटरेचर में नहीं है? हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। ओके, जैसा कि आपको मालूम है, हम काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक इंग्लिश का या हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश या हिंदी या जो भी आपका सोचे, थर्ड लैंग्वेज। एनीवे, इसमें एक स्टोरी है, कहानी है। तो आप कहानी पढ़ रहे हैं, अच्छा, कहानी में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। सपोज 4 कैरेक्टर है, तो इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, एंड स्टोरी गोज ऑन, सॉर्ट ऑफ ड्रामा है। अच्छा, तो आप जब कहानी पढ़ते हैं, ये बेसिकली आप जो लेखक है, राइटर है, उसके व्यू पॉइंट से आप स्टोरी को समझ रहे हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि अच्छा, किसी एक किरदार ने, कैरेक्टर ने अगर ये डिसीजन नहीं लेकर के कोई और डिसीजन लिया होता तो क्या कुछ अलग हुआ होता? क्यों उसने नहीं लिया? क्योंकि ऐसा लेखक चाहते हैं। आप एक काम करिए, हम आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। आप एक काम करिए, कोई एक कहानी, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी किताब से आपको जो बहुत पसंद है उस कहानी को पूरा पढ़िए, और आधा पढ़ने के बाद में, 50% पढ़ने के बाद में आप कोई एक डिसीजन डिफरेंट लीजिए स्टोरी में,
और देखिए कि आखिरकार बाद के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, क्या जो पॉसिबल स्टोरी होगा वो कितना बदल जाएगा। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो आप स्टोरी पढ़ रहे हो आपको बहुत बोर लगता है कभी कभी पढ़ने में, अरे भाई ये कहानी तो एक लीनियर पैटर्न है। अगर आप डिसीजंस चेंज करें ना तो देखिएगा कि वो पूरा जो कहानी का रुख है पूरा बदल जाएगा। ये आपके ऊपर में है, राइटर। ओके, तो ये भी जो हम आपको बोल रहे हैं ये सोच के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का तात्पर्य केवल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ इन सोशल साइंस देन कंप्यूटर स्टडीज। एआई है क्या? एक ऐसी मशीन है जो खुद से सोच भी सकती है और सीख भी सकती है, आप ही के जैसा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दो तो वो काम करेगी। एआई क्या है? हमारे जैसा है, मतलब हम खुद से जैसे सोच सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, खुद से सीख सकते हैं ना। तो एआई मशीन भी वैसे ही है। एआई भी खुद से सवाल करती तो होगी तभी ना वो सीख पा रही है। सोचिए, केवल इंसान ही नहीं, इंसान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन तक बना दिया है जिसके अंदर सोचने की क्यूरियोसिटी है। मतलब आप इस रेस में अकेले नहीं हैं प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कॉम्पिटिटर एआई है और आपको इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए, ओके गुड। सो क्यूरियोसिटी स्पार्क्स द डिजायर टू अंडरस्टैंड द अननोन। जैसा कि स्टोरी में क्या होगा अगर डिसीजंस अलग ले तो। ओके, एंड यही जो हमारे अंदर चाहत है अननोन को जानने की, इसी से हम और सवाल पूछेंगे, क्यों, क्या हुआ, क्या हमारे पास में कोई टेक्निक है इस चीज़ को सॉल्व करने का, इस चीज़ को समझने का। हमारे आसपास का जो दुनिया है क्या उसको हम समझ सकते हैं, ये दुनिया ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ओके, क्या जो भी घटना हो रहा है उसका कारण बहुत सिंपल है। जैसा कि अभी आजकल जो हो रहा है इंडिया यूएस के बीच में टैरिफ को लेकर के ट्रेड की लड़ाई जो हो रही है, अंदर में एक ही बात है, रीज़न। अगर आप क्यूरियोसिटी के बारे में सोचते हैं, रीज़न एक ही है और वो है जेलसी। किसी को पसंद नहीं है कि हम बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ का क्यूरियोसिटी का कारण ये है और बाकी सब तो ड्रामा है ना। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझना है कि जो पूरी है वो जो फूल रहा है, एक साइड पतला क्यों, एक साइड मोटा क्यों है, थिन एंड थिक, वाई। जब पूरी फूल रही है क्या उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है पूरी के एरिया के ऊपर में? क्या बात, ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। सोचना पड़ेगा भाई, सवाल खुद ब खुद निकल आएंगे अगर आप सोचने का जो इंजन है, वो जो ट्रेन है ना, सोचने वाली ट्रेन, वो प्लेटफॉर्म में रुकी हुई है, शायद चल नहीं रही है। आपको लगता है इंजन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ट्रेन चल नहीं रही है। नहीं, आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है। उस ट्रेन को चलाइए, इस प्लेटफॉर्म को छोड़िए, आगे बढ़ाइए। ओके, अच्छा चलिए, याद रखिए ये सवाल पूछने का जो प्रोसेस है, द क्वेश्चनिंग इज द फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट for scientific exploration, and not just scientific exploration, my dear students, आर्ट्स में भी आप में से बहुत लोग आगे चल के राइटर, पोएट वगैरह भी बन सकते हैं। याद रखिए उसके लिए भी जिज्ञासा की जरूरत है। तो नॉट जस्ट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन इन एवरी फील्ड इंक्लूडिंग लिटरेचर। अच्छा, तो इन तीनों क्लासेस में आपको इन तीनों क्लासेस का जो फर्स्ट चैप्टर है किसको डेडिकेटेड है भाई? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को ही डेडिकेटेड है, जो कि क्यूरियोसिटी से बहुत रिलेटेड है। इन तीनों क्लासेस 6, 7, 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर में यही बात बताया गया है कि साइंटिफिक क्वेरी क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है। और हम आज जो बात कर रहे हैं वो क्या है जिससे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ट्रेन जो है वो चलेगी। और वो ट्रेन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जो ट्रेन है, वो ट्रेन चलती है क्यूरियोसिटी से। साथ ही साथ और भी बहुत कुछ चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, लेकिन शुरुआती चीज़ है
इच्छा, जिज्ञासा। अच्छा जी, चलिए, हमारे पास क्यूरियोसिटी है, हमारे पास जानने की बहुत चाहत है। उसके पश्चात देखिए, होता यह है, जब आप सोचना शुरू करते हो ना, देन यू स्टार्ट डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक मॉडल है। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई? ओके, एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली ए मॉडल, जहां आप वेयर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब आप सोचने की जो कोशिश करते हो ना, वो थ्रू एक्सपेरिमेंट करते हो, और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप एक मॉडल बना रहे हो। छोटे बच्चों को देखिए, बच्चे और बच्चियों, वो लोग छोटे छोटे खिलौने से खेलते हैं, लेकर के दीवार में मारते हैं, तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? आपको क्या लगता है बच्चे बदमाश है? बिल्कुल नहीं। उनके अंदर जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी। आखिरकार ये खिलौना चलता कैसे है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर चॉकलेट तो नहीं है, इसके अंदर और कुछ तो नहीं है। दे आर क्यूरियस। तोड़ते हैं, देखते, अरे यार इसके अंदर पता नहीं क्या है। खैर, उसको समझ में नहीं आता, वो फेंक देता है। बट तोड़ने का कारण है जानने का इच्छा। तो सोचिए, आप खुद ये कार्य कर चुके हो बचपन में, प्यारे बच्चों और बच्चियों। ओके, तो एनीवे, सो बेसिकली इवन स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट, यू डिजाइन एक्सपेरिमेंट। केवल एक्सपेरिमेंट करने से नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसको बढ़िया से एनालिसिस करना होगा। पता चला एक्सपेरिमेंट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मान लीजिए ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये 4 फैक्टर A, B, C एंड D के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आपको क्या करना है? अगर फैक्टर्स को समझना है, एट ए टाइम एक ही फैक्टर को चेंज करिए। मतलब ABCD में से मान लीजिए BCD सेम है, A को चेंज करिए, करके देखिए क्या इफेक्ट हो रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। कॉपी में ऑब्जर्वेशन लिखिए, उसके बाद A, C और D को फिक्स करिए, फिर B को चेंज करिए। ओके, दिस वे यू विल बी एबल टू आइसोलेट। चारों में से चारों का इफेक्ट जानना है ना, तो चारों को अलग अलग घर में बुला के उनसे बातें करिए। आप देखते नहीं है टीवी वगैरह, मूवी वगैरह, कार्टून वगैरह में 4 बच्चे हैं, 4 दोस्त हैं, उनके बारे में आपको जानना है। एक साथ मत पूछिए उनको, एक जगह उनको रख दीजिए, एक एक करके बुलाइए, उनसे सवाल जवाब करिए। यहाँ पे वही हो रहा है, चारों फैक्टर्स में से सबको एक साथ मत चेंज करिए, एक एक को चेंज करिए। जैसे, अरे सर आप क्या बता रहे हैं? एग्जाम्पल लीजिए। अच्छा भाई, कढ़ाई में संडे का दिन है, पूरी बन रहा है। ओके, अच्छा पूरी कितना फूलेगा भाई? मतलब उसके अंदर हवा जो है, इसका क्राइटेरिया क्या है? तो नंबर 1, आँच, टेम्परेचर। हम गैस को लो में रखे हैं, हाई में रखे हैं। ओके, तो कितने देर में पूरी फूल रहा है, ये फैक्टर है। कौन सा तेल लिए हैं हम, क्या तेल एक फैक्टर है? सरसों ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ओके, आटा का लिए हैं पूरी या मैदा का लिए हैं, क्या ये भी एक फैक्टर? पूरी का साइज, पूरी का एरिया, अगर हम रेडियस डबल कर दें पूरी का, तो क्या फूलेगा नहीं? क्या वे उसके अंदर वॉल्यूम जो है, हवा, व्हाट इज द, एक प्लॉट बनाते हैं। चलिए, प्लॉट क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इन द पूरी वर्सेस रेडियस ऑफ पूरी। ये प्लॉट दिखने में कैसा होता है? सोच के देखिए, आपको लगेगा सर ये क्या बातें कर रहे हैं पूरी वूड़ी को लेकर के। पॉइंट इज नॉट पूरी, पॉइंट इज, देखिए हम एक छोटे से छोटा घर का चीज पूरी बन रहा है। आई हैव ट्राइड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वेरी गुड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये आप छोटा मोटा चीज मत करिए, सोचिए उसको। अगर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस सवाल का जवाब ढूंढने में। ओके, आपको क्या लगता है आउट ब्रह्मांड में जो हो रहा है या इंसान के शरीर में जो हो रहा है, बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट जो कर रहे हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट द पैटर्न ऑफ सम इन्वेस्टिगेशन बाई जस्ट चेंजिंग द पैरामीटर्स। एक ही काम कर रहे हैं।
तो आप उनसे कम नहीं हैं, छोटे नहीं हैं. यू आर, वी वांट यू टू बिकम young investigators, not just in the field of science, literature, every possible field that you can think of. Okay, तो इन चीज़ों को छोटा मत सोचिए, पूरी मॉडल को छोटा मत सोचिए my dear students. Okay, अच्छा. So the important thing after designing experiment is careful observation and टेस्टिंग ऑफ आइडियाज. आप एक एक आइडिया टेस्ट करिए. याद रखिए, देयर इन्वेस्टिगेशंस आर मोटिवेटेड बाय द नीड टू रिजॉल्व अनसर्टेनिटी एंड फिल इन द गैप्स इन देयर नॉलेज. हम जब परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, मान लीजिए ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है. आपको मालूम है भाई फर्स्ट चैप्टर में ये गैप है, सेकेंड चैप्टर में मैंने ये पार्ट नहीं किया, थर्ड चैप्टर में आज मैंने ये पार्ट नहीं किया. इन गैप्स को फिलअप करिए, जा करके पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए. रिवीजन करते वक्त फिल इन द गैप्स. ये जो आप फिल कर रहे हो ना, इफेक्टिवली यू आर फिलिंग इन गैप्स ऑफ योर नॉलेज. तो जब आप एक्सपेरिमेंट भी करिएगा ना, इसी के जैसा आपको यू हैव टू फिल द गैप्स. एक्चुअल मकसद वही है, वी हैव टू फिल इन द गैप्स सो दैट वी नो एवरीथिंग. अच्छा बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा दुख क्या है? आपको मालूम है सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास तकलीफ है. साइंटिफिकली अगर आप सोचें कि सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख है वो स्टेट जहां आपको सब कुछ मालूम है. यू नो एवरीथिंग. जो भी जानने के वाली चीज है आपको सब मालूम है. सोचिए तो लाइफ कितना बोरिंग हो जाएगा, कितना बोरिंग हो जाएगा. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसी दुनिया के बारे में. मुझे सोचना भी नहीं है, क्योंकि कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है. मतलब अगर दुनिया से क्यूरियोसिटी ही खत्म हो जाए, वो कब होगा? जब आपको सब मालूम होगा. ओके, दैट्स अ वेरी सैड थिंग. सो क्यूरियोसिटी इज समथिंग व्हिच इज कीपिंग ऑल ऑफ अस अलाइव. शाम का वक्त है, आप सोच रहे हैं कल क्या खाना बनेगा, कल हम कौन सा स्टोरी बुक पढ़ेंगे, कल हम दोस्तों के घर में जाके कौन सा मूवी देखेंगे, है ना. आप क्यूरियस है. सोचिए तो आपके अंदर सोचने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगा. यू नो एवरीथिंग, देन इट्स सो बोरिंग. ओके, सो देखिए, हम आपको एक दुनिया की कल्पना के बारे में बता रहे हैं. ऐसी दुनिया जहां कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, वो बहुत दुखद दुनिया है, बेहद दुखद. साइंटिफिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग. ओके, हम भूख या तकलीफ की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम एकेडमिक्स की तरफ से आपको बोल रहे हैं. ओके, कभी कभी सवाल रहने से ही नहीं होता है. आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक के बाद एक आपका एक्सपेरिमेंट जो है फेल होता जा रहा है, आपको फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी वक्त हो गया, आपका समय लॉस हो रहा है, आपका मोटिवेशन खत्म हो रहा है. लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को आपको जिंदा रखना है. जिंदा हूं मैं क्यूरियोसिटी को फिलअप करने के लिए. क्यूरियोसिटी को ख़त्म नहीं होने देना है, अपने अंदर जोश को बनाए रखना है, तभी आप कोशिश करते रहिएगा. सो द थिंग इज, क्यूरियोसिटी प्रोवाइड्स द इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू परसिस्ट इन इन्वेस्टिगेशन. आपको क्या लगता है, लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट्स? आपको कोई हार्डशिप नहीं फेस करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, बचपन से कर रहे हैं, आपको खुद मालूम है. कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, पर करता सभी को ही है. एवरीबडी फेसेस हार्डशिप्स. सो इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. नेगेटिव रिजल्ट्स कुछ समझ में नहीं आएगा. दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. दुखी मत होइए. अरे बचपन से झेलते आ रहे हैं भाई, हम लोग बचपन से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. ये कौन सी बड़ी बात है, साइंस में भी स्ट्रगल कर रहे हैं. टेक इट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. कोई बात नहीं, यू मस्ट बी क्यूरियस. याद रखिए, रात हमेशा नहीं होता है, सुबह जरूर आती है. सो इफ यू आर ऑन द ट्रैक विथ क्यूरियोसिटी, ऑफ कोर्स, देन यू विल इवेंचुअली ओवरकम योर चैलेंजेस और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा. ओके, रिसर्च जो होता है ना, हम आपको अब रिसर्च के बारे में बता रहे हैं, जो PhD वगैरह होती है, पोस्ट डॉक होती है, वहाँ भी यही चीज़ है. ओके,
एक के बाद एक काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो क्या हो गया, छोड़ते नहीं हैं, हाल छोड़ देते हैं। अच्छा मान लो बहुत मेहनत कर ली, अब कुछ नहीं आया, अब मन दुखी है ना, एक दिन कुछ मत करिए, एक दिन जस्ट नेचर के पास में जाके एंजॉय करिए, एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फिर से स्टार्ट करिए। ट्राई टू थिंक कि मैंने कहीं कुछ फैक्टर मिस तो नहीं किया है। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांकना पड़ेगा आपको, कहाँ क्या मिसिंग है। इन सब के लिए क्यूरियोसिटी का होना बेहद जरूरी है। बिना चाहत का आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, समझ रहे हो आप? ये बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम नॉट जस्ट trying to train middle school students, I am trying to train a future generation over here। ये जो मेरी बातें हैं ये सबके लिए लागू होती है, खुद मेरे लिए भी लागू होती है। अब देखिए एक मज़ेदार चीज़, कभी कभी हम जो सवाल पूछे थे उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो हम किए थे, ओके, जो हमको रिजल्ट मिला था, अरे भाई उस रिजल्ट के बाद तो और भी बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। Okay, sometimes your questions, okay, ये it will create new avenues of discovery, और ज़्यादा आपको additional questions मिलेगा, और फिर इससे नया नया क्वेश्चन मिलेगा, and the process continues। आखिरकार आज सिविलाइजेशन जो इतना एडवांस हुआ है ऐसे ही हुआ है, क्योंकि हम कभी सवाल पूछना छोड़ते नहीं हैं, हमेशा पूछते रहते हैं। तो देखिए ये जो जगह खाली था, मान लीजिए ये एक जगह है खाली है, अगर हम सवाल पूछना शुरू करें तो ये भरना शुरू करेगा, ओके। धीरे धीरे एक दिन आएगा वो दुखद दिन जब हम सब जान जाएंगे, पर वो अभी बहुत दूर है, सोचने की बात नहीं है। उसके पहले कहीं कोविड-19 ना आ जाए, उसके पहले कहीं ट्रेड वार में और नुकसान ना हो जाए। चलिए बहुत हंसी मजाक हो गया। सो कहने का बात है कि ये जो साइकिल है ना, ये वाली चीज़, सो कीप्स ऑन, पूछते रहिए सवाल। दिस बेसिकली fuels continuous ongoing investigation, जिसकी वजह से एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज होता है, एंड इट इंश्योर्स कि साइंस इज़ ऑलवेज एवर इवॉल्विंग। हम आपको एक केस स्टडी बताते हैं। 1900 सम ईयर था, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लॉर्ड रदरफोर्ड। उन्होंने कहा कि अरे भाई फिज़िक्स में तो हमने सब निकाल दिया है, चलिए कहानी ख़त्म, अब किसी को कोई फिज़िक्स में रिसर्च वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बोलने के कुछ सालों के अंदर में क्वांटम फिज़िक्स का डिस्कवरी हुआ, और एक के बाद एक ऐसे रिजल्ट्स आने लगे जिससे पता चला कि हम जो पहले जानते थे उनमें बहुत सारी खामियां हैं, ओके, बहुत सारी खामियां हैं। तो देखिए फिज़िक्स part of science is ever evolving। अच्छा, another example, ब्लैक होल। इस पूरा ब्रह्मांड का सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट और सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट ब्लैक होल, ओके। तो ब्लैक होल के बारे में हम 1910 1920 से जानते हैं, पर पहला फोटोग्राफ कब आया हमारे पास? 100 साल के बाद आया। क्यों भाई? क्योंकि क्यूरियोसिटी की वजह से इतने साल, 100 साल तक हम क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे उसको देखा जाए, उसको जाना जाए, यही कोशिश करते रहे। और 100 साल के बाद हमको क्या मिला हाथ में? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या मिला कि ब्लैक होल है? एक फोटोग्राफ मिला। इसका मतलब वो चीज़ हो सकता है बहुत सिंपल है, लेकिन उसके बारे में पता करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप सेल के बारे में पढ़े हो ना, हमने आपको पढ़ाया है, आप देखिएगा क्लास 8 का 2nd चैप्टर। तो सेल एक्चुअली सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड का सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे डेंजरस स्ट्रक्चर जो अपने बारे में बिल्कुल नहीं बताती है, वो है ब्लैक होल। और एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है एटम के अंदर का जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके अंदर का स्ट्रक्चर, क्वार्क एंड ग्लूऑन्स, वो भी वैसे ही बहुत छुपाऊ, मतलब अपने आप को हमेशा छिपा के रखते हैं। एनीवे, दिस आर डिफरेंट स्टोरी, किसी और दिन बातें करेंगे इनको लेकर। ओके, तो चलिए अब एंड करते हैं। तो एक्चुअली हमारा मकसद है जो चीज़ हम आपको दिखाएं, इनोवेशन, नई चीज़ों को बनाना। सोचिए ना, आज दुनिया में हम लोग ज़्यादातर जो एडवांसमेंट कर रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस कोल, पेट्रोलियम, एनर्जी रिसोर्सेस, राइट। उसमें से रिन्यूएबल रिसोर्सेस अभी भी बहुत ज़्यादा है ना,
और हम लोगों को बहुत जल्दी मालूम है कि ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे इंडिया में नेक्स्ट 50 ईयर्स के अंदर सारे कोल डिपॉजिट्स ख़त्म हो जाएंगे। सोचिए आज से 200 साल बाद पूरा दुनिया में चारों तरफ कोई ऑयल नहीं है, क्या होगा? वी हैव वेरी लिटिल टाइम, जिसके बीच में हमको नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के तरफ में मूव आउट कर जाना है। तो फिर इसके लिए हमको चाहिए इनोवेशन, और ये हमको मिलेगा बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड which is basically driven by curiosity. Okay, so curiosity is the source, actual ईंधन है of creative and divergent thinking which is necessary for scientific breakthrough. नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे आज से 200 साल बाद। समझ रहे हो ना आप लोग? जिंदा रहने के लिए भी क्यूरियोसिटी का रहना बेहद ज़रूरी है, और केवल क्यूरियोसिटी रहने से नहीं होगा, वो तो फर्स्ट स्टेप है। हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मॉडल्स को टेस्ट करना है, एंड वी मस्ट एंश्योर इनोवेटिव रिजल्ट्स, ब्रेक थ्रूज। सो क्यूरियोसिटी एनकरेजेस लुकिंग बियॉन्ड सरफेस एक्सप्लेनेशन। जस्ट किसी तरह से एक्सप्लेनेशन मत करिए, कैरेक्टर एनालिसिस करना है आपको। आप कोई भी लिटरेचर में, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज का स्टोरी पढ़िए, सोचिए कि किसी कैरेक्टर ने जो उसने डिसीजंस लिए, जो उसने किया, क्या किया, क्यों किया, उसका कारण क्या था? व्यक्तिगत कारण था या उसका बचपन से वो जिस रकम से पला बड़ा है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट था उसके ऊपर? क्या उस वक्त उसके मनोभावना क्या थी, उसके अंदर का चिंतन क्या हो रहा था? आप जब स्टोरी को पढ़िए ना मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप कैरेक्टर में जाने की कोशिश करिए। हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं बोरिंग नहीं लगेगा आपको अगर आप यही चीज़ करोगे कि जब अंग्रेज आए तो उस वक्त के राजा महाराजा, उनके मन में क्या चल रहा था। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने आप को उस राजा महाराजा की गद्दी में बैठने की कोशिश करिए और सोचिए कि क्या पॉसिबिलिटी था, पर उन लोगों ने क्या चूज किया। किसी को दोष मत दीजिए, ओके? दोष देने के पहले आपको उसका तरफ से सोचना पड़ेगा, उसके तरफ से क्यों वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। एनालिसिस, क्यूरियोसिटी अगर रहेगा तभी आप ये कर पाओगे। ओके, गुड। सो याद रखिएगा, कोशिश करते रहना है और ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ को हमेशा सोचते रहना है। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।